बस ज्यादा समय नहीं है आपके पास, आप जिसे ज्यादा समय समझते हो। कुछ नहीं होना है आशीर्वाद प्रणाम नमस्कार, कुछ नहीं होना। ये सब व्यवहार की है बातें, परमार्थ की नहीं। लेना देना प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद ये व्यवहार है, कुछ नहीं होना। काल के गाल से ये सब नहीं बचा सकते, केला सेव संतरा ये नहीं बचा सकते। रुपया पैसा जाओ जय हो ये नहीं बचा सकते। बचा सकते हैं मात्र तन्मया, प्रभु में तन्मय हो जाओ। संतों का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि आप अपने प्रभु में तन्मय हो जाओ, स्वरूप में तन्मय हो जाओ। और आपका सबसे बड़ा दान यही है कि हे गुरुदेव, आज से श्वासें हम आपको देते हैं। हमारी कोई भी श्वास आज से श्यामाजू के नाम के खाली नहीं जाएगी। श्यामाजू के नाम से ही हमारी श्वास आएगी, हमारी श्वास निकलेगी। श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मान लीजिए जब ये बात अंदर छा जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पूरी रात बैठे बैठे बीत जाती है, हाय मचता है, कैसे साक्षात्कार हो, कैसे। अगर ज्ञान की वृत्ति प्रधान हो जाए तो कैसे स्वरूप का बोल, कैसे। कोई है मुझे अनुभव कराए, कोई है पुकारता है हृदय, कोई है भगवान गुरु इष्ट कोई मुझे अनुभव कराए, वो व्याकुलता। और अगर वही प्रेम प्रधान वृत्ति हो जाए, कहां हो प्रीतम, कब मुझे मेरे प्रीतम के रूप में मिलोगे, कहां हो प्रीतम। वो बेचैनी, सार बात यही है। जब तक ये बात ना आवे तब तक कैसे चैन लें, कैसे विश्राम माने। हमारा हृदय इस बात में राजी नहीं होगा। धोखे के उसमें ठाकुर जी मत फंसाओ, धोखे के प्रवचन में मत रखो हमें, धोखे के सत्संग में मत रखो। अगर अंदर का सत्संग नहीं हुआ तो बाहर का सत्संग धोखा ही है। हम नहीं मानते पक्का। अगर आप अंदर से सत्संग नहीं करते, केवल बाहर सुन लेते हो या बाहर से कर लेते हो, तो ये भी एक क्रिया है, बोलने की कला है। ने बोल दिया और सुनने का स्वभाव है, आपने सुन लिया, इसके बाद झरियाया चले गए। नहीं मानते हम इससे सत्संग। हमें मृत्यु से भय क्यों लग रहा है, रोग से भय क्यों लग रहा है, ये मुझे सुखद संसार क्यों लग रहा है, मेरे अंदर चाह क्यों है भोगों की, ये क्यों। इसका समाधान नहीं तो परमार्थ क्या है ये समझना। अगर इसका समाधान नहीं तो हमारा सत्संग क्या है, हमारी साधना क्या है, हम किस मार्ग में चल रहे हैं, मतलब क्या है। हमारा यही तो मार्ग है, इसका समाधान होना चाहिए। हमारे अंदर की जो मलिनता है मिटे। और वो कोई साबुन नहीं बाहर तैयार हुआ है कि लाइफ बॉय लगा के वो बढ़िया मलिनता गई। आपको इसमें तन्मयता धारण करनी पड़ेगी, आपको इसमें तन्मय होना पड़ेगा। बहुत ये सब नाटकबाजी में नहीं, अंदर लौटो। बहुत कम समय है, शरीर छूटने वाला है। सच्ची मानिए, गया लग रहा है आपको, गया। कोई समय नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा है। कोई समय नहीं, जिसे तुम समय कहते हो ऐसे गया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जलो अंदर, इस बात के लिए जलो कि प्रियालाल के बिना दर्शन के, उनके बिना मिले, बिना सत्य वस्तु का बोध हुए। हमें मृत्यु का भय हटना चाहिए। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, और बंदर वो भूख दे एकदम, मरने से सब जग डरा मेरो मन। ये जरा सा कीड़ा देखा तो डर लग रहा है, और जरा सा कोरोना तो नहीं हो गया, ओ ऐसा जरा सी बातें में भय, परमार्थ के प्रति हमें डर लग रहा है मरने से। भोगों का आकर्षण, भाई झूठी बात में नहीं ना, ए प्रभु झूठी बात में तसल्ली नहीं। ये झूठे गुलाब जामुन से मुंह मीठा नहीं होता, झूठी बातें नहीं। और फंसाए है झूठी बात में,
नहीं चलेगा। अंदर विशुद्ध ज्ञान और मेरे नेत्रों के सामने मेरे आराध्य देव, बस इतना। जब तक ये नहीं तब तक चैन नहीं, तब तक चैन नहीं। राम काज कीन्हे बिन मोय कहां विश्राम, विश्राम प्रभु का साक्षात्कार। ये इतना सत्संग बार बार सुनिएगा जरूर, प्रार्थना है। सुहाई नहीं देता जब वो बात आती है दिमाग में कि कैसे तुम राजी हो रहे यार, समय नहीं है, कैसे राजी हो रहे। लड़ो इनसे, रो इनसे, जो आराध्य देव हैं, लड़ो इनसे, मिलो। ऐसे नहीं होगा। चिंतन में मिलो, स्मृति में बैठो। बैठो, आप नहीं बैठोगे हम पीछे लगे रहेंगे, हल्ला मचाते रहेंगे, रोते रहेंगे। मिलो मिलो, चिंतन। ये तसल्ली हो जाना, राजी हो जाना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक बालक अगर खिलौनों में खेलना राजी हो जाए, उसी में खेलना पसंद करे, तो मां गोद में नहीं उठाती है। जो खिलौने हटा के रोना बराबर चालू रखे तो फिर मां दौड़ पड़ती है। ऐसे ही कुछ हो रहा है। ये हमें खिलौनों में राजी करना चाहते हैं। कभी थोड़ा ऐसे इस आनंद की लहर आई, हम समझ गए कि प्रेमी हो गए हम, और बस फिर वही राजी हुए था, फिर मन ले गया विषयों में। नहीं नहीं, देखो हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, आप सब हृदय में देखो। मृत्यु से डर लग रहा है, विषयों का आकर्षण है, भोग अच्छे लग रहे हैं, जीना अच्छा लग रहा है, परमार्थ का क्या वस्तु मिली मुझे बताओ? प्रियालाल मिले या अध्यात्म बोध हो गया? दोनों में कुछ तो होना चाहिए। ये बीच में ललचा रहे हैं भोगों को देख करके। मार्ग है त्यागी वैरागी स्वरूप। बात ना तो आत्मबोध की बनी, ना तो भगवत प्रेम की बनी। ऐसे न वैसे रहे मजरे डो। कैसे भैया चैन मिलेगा? कैसे चैन मिलेगा? जब तक आप मिलोगे नहीं तो तब तक चैन कैसे? साक्षात्कार होना चाहिए, रट लग जानी चाहिए, हठ हो जाना चाहिए, अशांत हो जाना चाहिए। और यहां जब तक आप जिद्दी स्वभाव नहीं रखोगे ना भजन में, तब तक ये इंद्रियां, ये मन नहीं भजन करने देंगे। हम देखते हैं कि वो उपासक, अगर आप मुस्कुराए, वो हमारी दृष्टि गई कि भजन बिना मुस्कुराए तो हक से होता है कि अरे फंसेगा फंसेगा पिटेगा। या मुस्कुराने का मतलब सावधानी हटी, मुस्कुराना नहीं। अगर मुस्कुराहट तो तुम मुस्कुरा रहे हो, तो मुस्कुरा रहे। प्रियालाल मुस्कुरा रहे ना, उनको देख के मुस्कुरा रहे। अगर तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं तो क्या मुस्कुराहट? किससे मुस्कुराऊं? बस देखो, धोखे में मत रहना। हम बार बार कहते हैं बनावटी जीवन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। झूठी तसल्ली नहीं। पेट भूखा है और घी लगा के ऐसे निकले यहां से कि हलवा पा के आ गए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हमारा हृदय तृप्त होना चाहिए। हे उदार शिरोमणि, तुम्हारी जय जयकार करते हैं कि आप जैसा कोई उदार नहीं। आप हेतुकी कृपाल, तो पूर्ति कीजिए आप अपने को। जिससे कल गोपीजन कह रहे कि आपका नाम उत्तम श्लोक है। बड़े बड़े संत महात्मा आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप अपने नाम को देखो। हम दिनों पर दया नहीं करोगे तो मैं उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। कृपालु है प्रभु, गुरुदेव कृपालु है। तो क्या करें इस कृपालु शब्द को? अगर ये हमारे अनुभव में नहीं आएगा तो इस कृपालु शब्द को कैसे हम समझेंगे? केवल हम भी बोलते रहेंगे कृपालु, समझ में आना चाहिए। प्रभु अब तो कृपा करनी ही पड़ेगी। और जहां आप ऐसा सोचोगे तो आपको बताए, उनकी माया शक्ति अंदर ही तुम्हें देख रही कि ये कौन सा खिलौना पसंद करता है। बोले गुनगुना, बोले भेजो, कई क्वालिटी के भेजो। और वो भेजे बजा, बढ़िया मनोरंजन है। अब बोले अब जब मन हो तो मिल जाला, नहीं हम खेल रहे। बोले खेलो, हमें मिलने की जरूरत नहीं, खेल लो, पक्का समझो।
उर कछु प्रथम वासना रही, वो आएगी वासना जो। अगर ये बात जो आज सुन रहे हो ये हट करोगे ना कि मुझे आप चाहिए, तो ध्यान रखना जो वासनाएं हैं वो भुला के सामने आ जाएंगी। चाहिए भोग लीजिए, ले लीजिए, सूंघ लीजिए, देख लीजिए। अब बोलिए वही बात कि हे कृपालु, आपकी कृपालुता क्या इसी में है कि आप मुझे फिर वही भोग दे रहे हो? मुझे आप चाहिए और रूठ के बैठ जाओ। आप चाहिए, आप चाहिए, तो फिर हट जाएगा वो सब और प्रभु आ जाएगा।